Hello students, today we will discuss one of the important topic is actually transformer. Because transformer is a very practical device ना. आपने देखा होगा मोस्टली बहुत सारे डिवाइसेस में हम यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में हो गया, रेडियो वगैरह में, या फिर बहुत सारी जो सप्लाईज वगैरह रहती है ना, उसमें हम बहुत ज्यादा यूज है। फिर आपने सिटी के या कोई अगर आप विलेज प्लेस से हैं तो उसमें देखा होगा ना, काफी एक आउटसाइड बिग साइज का एक डिवाइस रखी रहती है, उसका ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि व्हाई वी यूज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को अपन क्यों यूज करते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है। अगर सपोज हम ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं करेंगे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, देन लेट्स सी। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर के केस में कि ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा बात करूं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, तो अगर आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्या था, बहुत ओल्ड टाइम की बात है, 1831 की, आपने नेम सुना होगा, आई थिंक माइकल फैराडे ना। तो उनके माइंड में ये कंसेप्ट आया, उसी को आप फैराडेज लॉ देते हैं। तो एक्चुअली उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है क्या, ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ रहा था कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन वी कैन से। ओके फाइन। तो ये तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया कि हमको क्या एक्चुअली क्या है ट्रांसफॉर्मर। अगर हमको सपोज मैं एक सिंपल ले लैंग्वेज में बात करता हूं कि अगर हमको हाई वोल्टेज गिवन है, ओके, और वी वांट एक लो वोल्टेज, और सपोज वी हैव अ लो वोल्टेज एंड वी वांट अ हाई वोल्टेज। तो अगर आप वोल्टेज लेवल के लिए ना अप या डाउन करना आपको, कम या ज्यादा करना है वोल्टेज लेवल के लिए, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, वो जो ये फंक्शन है वो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कम वोल्टेज लेवल को आप ज्यादा वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्यादा वोल्टेज लेवल को कम वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके ओके, तो ये तो हो गया। अगर मैं थोड़ा सा उसके सिमेट्रिक व्यू की बात करूं तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, अगर सपोज मैं डायग्राम की बात करूं तो ये एक डायग्राम है। ओके, एक अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं ना, ये एक्चुअली डायग्राम है पावर सप्लाई का, कि मेन कंसेप्ट आया कहां पर। ओके, तो ये एक्चुअली जो कंसेप्ट है ये। ओके, तो इसमें मैं बात करूं, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। हियर वी अप्लाइड अ इनपुट, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर एंड वी अप्लाइड अ इनपुट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टिफायर, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। एंड थर्ड टर्म इज फिल्टर, थर्ड टर्म इज फिल्टर, अनदर इज द रेगुलेटर। तो अगर मैं ये एक्चुअली क्या पावर सप्लाई, पावर, ये पावर सप्लाई का एक व्यू है कि हमको यहां से क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये जो फर्स्ट डिवाइस है इन योर सिलेबस में 12th स्टैंडर्ड में, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर बोथ आर इन योर सिलेबस, बट फिल्टर एंड रेगुलेटर बोथ आर नॉट इन योर सिलेबस। ओके, तो अभी जो डिस्कस करेंगे अपन ट्रांसफॉर्मर, देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज, अगर मैं बुक में जो आपको डायग्राम मिलता है वो किस टाइप का मिलता है तो आप देखेंगे, तो कुछ में इसमें आपको जो डायग्राम देखने को मिलेगा, अगर मैं थोड़ा सा उसके डायग्राम की बात करूं, ट्रांसफॉर्मर के डायग्राम की बात करूं, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसको ये जो टर्म दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये आपको दिख रहा है ना, ये है इनपुट साइड, दिस इज कॉल्ड इनपुट साइड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट साइड, एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट साइड। और ये दिख रहा है ना, ये आपको राउंडिंग उसमें दिख रहा है, उसको बोलते हैं सर बाइंडिंग। क्या बोलते हैं सर, नंबर ऑफ बाइंडिंग। तो इस इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। और ये जो दिख रहा है ना इस साइड, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, तो ये इनपुट साइड
बाइंडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग एंड आउटपुट साइड बाइंडिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग। तो अगर मैं थोड़ा सा बेस्ड ऑन बाइंडिंग की बात करूं तो जनरली अगर वोल्टेज लेवल की बात करूं तो आपके सिंपल माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि सर जो ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली वोल्टेज लेवल को अप या डाउन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सर इज दिस जो इनपुट हमने अप्लाई किया इज दिस एसी और डीसी? आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन ना कि जो सर हमने इनपुट अप्लाई किया वो एसी की फॉर्म में होता है, डीसी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके मैं कंक्लूड करूंगा तो ऑलवेज बी अप्लाइड एसी इनपुट। ओके, हम डीसी इनपुट क्यों नहीं करते अभी हम जस्ट देख रहे हैं, उसका रीजन मैं देखो सिंपली सी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का ये तो बिल्कुल एक बेसिक मतलब ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट आया कहां से, ये पावर सप्लाई है। दूसरा उसका ये बुक में जो आपका डायग्राम रहता है कुछ ऐसा रहता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इनपुट साइड एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट साइड। ओके, लेट्स डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर क्या क्या नहीं कर सकता। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसकी अगर थोड़ा सा बात करूं तो क्या है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें अगर थोड़ा सा बात करूं तो एक की पॉइंट के बारे में बोलते हैं। तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल होता है जिस पर वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर वो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिस प्रिंसिपल वर्क कर सकता है और बोल सकते हैं सर म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब इस प्रिंसिपल वर्क करता है। म्यूचुअल है, जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल कि टू लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, दो लोगों की मतलब एक ही बात जैसे बोल सकता है कि सर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ऐसे जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। सर म्यूचुअल इंडक्शन का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों को जो फ्लक्स होता है वो दोनों क्या होता है आपस में मिलकर वर्क करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो मैं कुछ की पॉइंट बताता हूं कि ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। दूसरा सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर कि ट्रांसफॉर्मर डजंट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। सपोज वी अप्लाइड 50 हर्ट्ज इनपुट सिग्नल ना, देन आउटपुट इज ऑलवेज 50 हर्ट्ज सिग्नल ना। जितना इनपुट सिग्नल आप फ्रीक्वेंसी में जो भी फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल आप अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, इट डजंट चेंज फ्रीक्वेंसी, डजंट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। ओके, थर्ड अगर मैं इंटरेस्टिंग की बात करूं है क्यों नहीं करता है वो मैं डिटेल लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट जो जितनी एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हो है। थर्ड, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इज एक्चुअली स्टैटिक डिवाइस है ना, बिकॉज देयर इज अ नो रोटेटिंग पार्ट है ना। ओके, तो आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, दैट मीन्स इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं थोड़ा जनरेटर की बात करूं या मोटर की बात करूं तो मोटर के इनसाइड क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट इज देयर है ना। तो वी कैन से कि ट्रांसफॉर्मर इज अ व्हाट स्टैटिक डिवाइस। किस प्रिंसिपल पर करता है मोस्टली ये क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर करता है। ओके, डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर मैं बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल की बात करूं है ना, बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल की बात करूं तो जनरली जो ट्रांसफॉर्मर होता है टू टाइप का रहता है, टू टाइप का रहता है। कौन कौन सा रहता है सर, फर्स्ट जो रहता है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मैं शॉर्ट में ट्रांसफॉर्मर टीएस लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है सर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। सपोज वी हैव अ लो वोल्टेज, ओके, सपोज वी हैव अ लो वोल्टेज, तो इनपुट साइड इसमें क्या होता है, इनपुट साइड क्या है सर, लो वोल्टेज, ओके। एंड आउटपुट साइड क्या मिलेगा इसमें, आउटपुट साइड मिलेगा आपको
आउटपुट साइड आपको मिलेगा इसमें हाई वोल्टेज। आउटपुट साइड क्या मिलेगा आपको? हाई वोल्टेज। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हाउ दिस विल हैपन? एक्चुअली दिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग ना। तो आप सिंपल कंक्लूजन ये हुआ कि इसमें 2 वाइंडिंग रहती है ना, 2 वाइंडिंग रहती है। तो अगर मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस इज द डायग्राम, ओके। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग and this is called secondary winding, okay, this is called secondary winding. This is the number of turns and this is the number of turns. तो आप ये बोल सकते हैं if number of turns is more, if number of turns is more then more flux is there. If number of turns is more then the number of flux is also more. If number of flux is more then the voltage level is also more, okay. तो आप बोलेंगे कि यहां पर number of turns क्या होता है? less. नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है यहां पर? लेस। और यहां पर नंबर ऑफ टर्न क्या होता है? मोर। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ओके। सो सिंपली दे आस्क इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज विच वन इज करेक्ट? तो आप बोलेंगे प्राइमरी बाइंडिंग हैविंग अ लेस नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू व्हाट? सेकेंडरी बाइंडिंग, ओके। तो आप क्या बोलेंगे सर? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स लेस होते हैं कंपेयर टू सेकेंडरी में। जस्ट अपोजिट किसका करना है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहते हैं? मोर। और इसमें क्या रहते हैं? लेस। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दैट मीन्स जो आउटपुट साइड होगा वोल्टेज आपको लेस मिलेगा, इनपुट साइड वोल्टेज क्या होगा? हाई होगा। तो दिस इज द एक्चुअली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल है। ये वोल्टेज लेवल पे आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। आई थिंक यू गेटिंग सम बेसिक आइडिया अबाउट अ ट्रांसफॉर्मर एंड 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने की अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि व्हाई वी डोंट अप्लाई अ डीसी ऑन अ ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। देखिए अगर सपोज ये तो आपको क्लियर हो गया कि सर हम एसी अप्लाई करते हैं ना, एसी अप्लाई करते हैं। अब देखो एसी अप्लाई करने से क्या होता है? सपोज इफ वी अप्लाई डीसी है, इफ वी अप्लाई डीसी व्हाट विल हैपन? अगर सपोज आप ट्रांसफॉर्मर के लिए डीसी अप्लाई करें तो व्हाट विल हैपन है? डीसी अप्लाई करने से क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि उसमें ना ट्रांसफॉर्मर के इनसाइड है ना क्या होता है? जो कोर होते हैं ना, कोर क्या होती है? बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना? कोर बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सर ये कोर क्या होती है? कोर एक्चुअली क्या था? उसके इनसाइड का पार्ट होता है। ये डिटेल का वीडियो नहीं है ना। तो कोर बिकम्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट होने से क्या होता है कि डजंट चेंज पोलरिटी। ये कोर बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डजंट चेंज द पोलरिटी। उसकी पोलरिटी चेंज नहीं करती। और पोलरिटी चेंज नहीं होता है तो क्या होता है सर कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना वो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, magnetic flux in secondary winding remains constant, okay. So magnetic flux remains same. If magnetic flux remains, then there is no change in current. There is no change in current. If there is no change in current, or we can say there is no in current, then there is no
voltage level is up or down. We cannot voltage up or down with the help of it. So that is the basic reason why we don't apply DC in case of transformer. तो इस पूरे टॉपिक पे बात करूं तो 4-5 क्वेश्चन दे आस्क सिंपली. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन व्हाट? देन आंसर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 इज क्या ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है? नो, इन ऑल द ऑपरेशन. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल डजंट चेंज, है नहीं. तो ट्रांसफॉर्मर इज ओनली चेंजेस द वोल्टेज लेवल. वोल्टेज लेवल को क्या करता है? चेंज करता है. आइदर वी कैन स्टेप अप और आइदर वी कैन स्टेप डाउन. ओके, थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन, अगर मैं इसके थोड़ा उसकी बात करूं कि ट्रांसफॉर्मर इज द स्टैटिक डिवाइस, देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं कि अगर मैं इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करूं, है एप्लीकेशन की बात, तो आप उसमें रेडियो में यूज कर सकते हैं, टीवी वगैरह में यूज कर सकते हैं जहां आपने देखा होगा. और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, कभी कभी समटाइम दे आस्क कि इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर में एक पार्ट होता है कोर, है ना. ट्रांसफॉर्मर का पार्ट होता है कोर, उसमें कभी कभी एग्जाम में नीट में स्पेशली नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कोर होता है वो किस पार्ट का, किस टाइप के मटेरियल का बना होता है. तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है. ओके, सॉफ्ट मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है. तो नेक्स्ट एक बेस्ड ऑन इस पे बहुत ही फेमस फॉर्मूला है. अगर मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो ये फॉर्मूला है V S अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ voltage at secondary level. This is the voltage at primary level. This is the number of turns at secondary level and this is the number of turns at primary level. And this is the current current at primary side and current at secondary. तो अगर सपोज आप इसमें से 6 क्वांटिटीज है ना, 2 and 2 and 2, 6 क्वांटिटीज है. This is the current, this is the number of winding and this is the voltage. इस 6 क्वांटिटीज में से आपको 3 नोन होगा, 1 अननोन होगा. तो आइदर दे गिवन लाइक दिस, या तो ये गिवन होगा, इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये. तो ये वेरी वेरी मेरी स्टार से आप इसको 5 स्टार कर सकते हैं. मतलब मोस्टली नीट के जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो नीट है जो भी एग्जाम में क्वेश्चन JEE का तो इसी पर रहता है. या फिर कुछ एक बेसिक पॉइंट पूछ लेगा कि ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट टाइप, मतलब किस टाइप का है, स्टेप अप में नंबर ऑफ वाइंडिंग क्या है. तो that is the basic discussion about the transformer. Thank you.